दरवाजे के पीछे में यहाँ का राजा बिंबिसार का खजाना छुपा है। नमस्कार दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं सोन का भंडार, सोने का भंडार का घर। अभी हम लोग राजगीर का सोन भंडार गृह में पहुंच गए हैं। यहाँ पर माना जाता है कि इस पहाड़ में बहुत सारा सोना है और ऐसा बताया जाता है कि एक वाक्य लिखा गया है जिसको पढ़ने के बाद वो दरवाज़ा खुलता है, लेकिन उसको कोई पढ़ नहीं सका। चलिए हम लोग देखते हैं, आपको बताते हैं विस्तार से सारी बातों को। बहुत ही अच्छा जगह है, देखने लायक है। और देखते हैं वो गेट कैसा है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग मूव करते हैं उस दरवाजे की ओर जहाँ से सोने के भंडार का रास्ता है। तो चलिए सारी बातों को इस वीडियो में हम जानते हैं, क्या है और सही है या गलत, सारी बातों को पूरी तरह जानते हैं। अभी गेट में हम लोग पहुँच गए हैं। उसी तरीका का अंदर जाने के बाद हमें असलियत मालूम चला और वहाँ पर हमें टूरिस्ट गाइड के माध्यम से वो सारी जानकारियाँ मुझे मिली। इस वीडियो के अंत में इस टूरिस्ट गाइड से खास बातचीत आप देखेंगे। यहाँ पर वो बहुत अच्छी तरह से सारी बातों को बता रहे हैं। इसी तरीका इसके बगल में गुफा था, वो 2 तल्ला था, 1934 की धरती कंपन में टूटा। इसी तरीका दीवार पे प्रतिमा लग रहा है जो खंडित अवस्था में है। यहाँ पर जितनी भी बातें लिखी हुई थी या चित्र छपा हुआ था, उन सारे चीज़ों का एक गहरा रहस्य था, एक गहरा मतलब था, जो कि किताब में इन सारी बातों का वर्णन मिलता है। लेकिन वो किताब नालंदा विश्वविद्यालय में थी और वो जला दिया गया। लेकिन फिर भी सारे लोग बड़ी उत्सुकता के साथ उस वर्ड को खोज रहे थे, जिस वर्ड को पढ़ने से ही, उस शब्द को पढ़ने से ही वो सोने के खजाना का दरवाज़ा खुल जाता था। तो चलिए मैं आप लोगों को उस वर्ड से भी रूबरू कराता हूँ, जिस वर्ड को पढ़ना है, जिस शब्द को पढ़ना है। और ये देखते हैं दरवाज़ा का यहाँ पर चिन्ह भी है। यही वो दरवाज़ा है जो क्लोज है और जिसे खोलने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए, लेकिन वो सारे प्रयास विफल रहे। दोस्तों यही वो जगह है जिसको बताया जाता है कि ये दरवाज़ा है। और ये दरवाज़ा को कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। सारा चीज़ लिखा हुआ है, ये देखिए सारी चीज़ों को लिखा हुआ है। सारी बातों को जो कोई पढ़ेगा पाएगा, कोई पढ़ नहीं सकता। तो दोस्तों ध्यान से इस वर्ड को देखिए, यही वो शब्द है जिसको पढ़ना है आपको। तो यहाँ पर आकर हम लोगों ने थोड़ा सा भी मस्ती भी करी और थोड़ा सा फोटो सेशन का कार्यक्रम चला। तो चलिए इंतजार की घड़ी खत्म, अब हम टूरिस्ट गाड़ी से जानते हैं कि क्या जानकारी। हाँ, देखिए आप सभी को स्वागत है, नमस्कार। मेरा नाम सुरेश पासवान, टूरिस्ट गाइड राजगीर। यहाँ जो सामने दीवार पे एक दरवाजे के निशान देख रहे हैं, यह दरवाज़ा बहुत प्राचीन ज़माने से बंद है और ऐसा माइथोलॉजी दंत कथा है बेटा कि दरवाजे के पीछे में यहाँ का राजा बिंबिसार का खजाना छुपा है। लेकिन इस जगह का नाम है सोन भंडार और जो भी पर्यटक देखने के लिए आते हैं, आँख मूंद के समझ जाते हैं सोने का भंडार। ये सब बिल्कुल गलत अफवाह है। सोन मीन्स सुरंग, लंबा टनल, और भंडार मीन्स सुरंगों का भंडार। इस दरवाजे के पीछे एक 3 माइल की लंबी गुफा है और इसी गुफा पर्वत के ऊपर में एक शतपर्णी गुफा, रोहनिया चोर की गुफा और पिपली गुफा, इन 3 गुफाओं से इस गुफा का संबंध बताया गया। जब भगवान बुद्ध परिनिर्वाण ले लिए मर गए तो 3 महीने के बाद उसी शतपर्णी गुफा के अंदर में 500 बौद्ध भिक्षु के बीच में प्रथम महाबोधि संगीति सभा हुआ, जिसका चेयरमैन महाकश्यप जी थे। महाकश्यप जी उसी गुफा के अंदर में बौद्धों के 3 पवित्र पुस्तक लिखे, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो इसके पीछे खजाने का रहस्य है। वो कैसे? आज से 2600 वर्ष पहले यहाँ के राजा बिंबिसार थे, तो बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु अपने पिता को जेल में डाल करके मार डाले
उनके गुस्से में अजातशत्रु की माँ रानी सुभद्रा, उनके पास जितना धन संपत्ति खजाना था, इसके पीछे एक तपस्वी साधु थे जैन मुनि गौतम स्वामी, उनको दान में दे दिए। वो तो तपस्वी थे, उन्हें धन से क्या वास्ता, वह सारा धन दौलत खजाना इसी दरवाजे के पीछे छुपा करके रख डाले। अपनी साधना की बल पे ये दरवाजे पे चट्टान लगा डाले। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट अंग्रेज का राज आया, सामने वाला जंगला से तोप लगा करके तोड़ना चाहा और खजाना लूटना चाहा, लेकिन तोप से टूटा नहीं, केवल दीवार पे तोप का दागी लग करके रह गया। इसी बीच हमारे भारत के प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु गर्म पानी को टेस्ट कर अंग्रेज सरकार को वार्निंग दिए, चेतावनी दिए कि इसे डायनामाइट से तोड़ो, कोई बड़ी बात नहीं, टूट सकता है लेकिन हो सकता है ज्वालामुखी फटे। इसलिए ज्वालामुखी फटेगा, इसी पहाड़ की जड़ी से गर्म पानी का कुंड झरना निकल रहा। गर्म पानी गंधक, सल्फर, रेडियम, लोहा से टच होकर के आ रहा, विषैली पदार्थ है, विस्फोट हो जाएगा, यहाँ के कुछ दूरी नष्ट होने की उम्मीद है, इसलिए इसे तोड़ा नहीं गया। इस दरवाज़ा का खुलने का एक तरीका, यहाँ पे एक मंत्र दीवार पे लिपि लिखा हुआ है, अफवाह चला रहा है, माइथोलॉजी है, दंतकथा है, कोई दरवाजे उस मंत्र लिपि को कोई विद्वान पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक दरवाज़ा खुलेगी। उस लिपि का नाम है शंख लिपि भाषा, जो कि भारतवर्ष में अनेक जगह लिपि मिली, वो लिपि आज तक कोई विद्वान व्यक्ति पढ़ नहीं पाए। वो लिपि इसलिए नहीं पढ़ाई हो पाया कि नालंदा विश्वविद्यालय में 3 बड़ी लाइब्रेरी थी, रत्नरंजन, रत्न सागर, रत्नदधी। ये 3 लाइब्रेरी में 1199 में मोहम्मद अल्लाउद्दीन बख्तियार खिलजी ने आग लगा डाले। 6 महीने तक लाइब्रेरी जलते रह गई। उसी लाइब्रेरी में शंख लिपि का पुस्तक था, जल करके नष्ट हो गया। पूरे संसार में लिपि पढ़ाई हो नहीं पाई। जस्ट लाइक अल्ली बाबा 40 चोर, खुल सिम सिम, बंद सिम सिम, उसी तरीका का कोड वर्ड कोड शब्द है।